हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डी के सक्सेस पॉइंट पर। वार्षिक परीक्षा 2021 गणित कक्षा 9 अर्थात आप लोग जानते हैं कि कक्षा 9 और 11वीं के पेपर 2021 में शुरू हो चुके हैं यूपी बोर्ड में। और यह गणित का पेपर 19 मार्च 2021 को कराया गया, अर्थात कल कराया गया। और आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र आया था और कितने घंटे आपको समय मिलता है प्रश्न पत्र हल करने के लिए, पूर्णांक क्या होता है और किस प्रकार से प्रश्न पत्र आता है। तो इसमें सबसे पहले आपको नाम का ऑप्शन दिया रहेगा, अनुक्रमांक का ऑप्शन दिया रहेगा। इन भाई साहब ने ना ही नाम डाला था और ना ही अनुक्रमांक डाला था, तो इधर आप अपना नाम डाल लीजिएगा, इधर आप अनुक्रमांक डाल लीजिएगा, जिससे यह पता रहता है कि यह प्रश्न पत्र किसका है। इसके साथ ही समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है और पूर्णांक आपका 70 रहता है। ठीक है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से स्कूल की तरफ से दिए रहते हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ निर्देश दिए रहते हैं, जैसे कि पहला निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में यह लिखा दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, तो आपको मतलब साफ साफ समझाया गया है कि कैसे प्रश्न कितने करना है और कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो आपका पहला प्रश्न है सभी खंड कीजिए। ठीक है, अर्थात सभी प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अर्थात अपनी उत्तर पुस्तिका में सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न का नंबर है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको छांटकर बताना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को अर्थात मिलान को क्या कहते हैं। इसी प्रकार से आपका खा नंबर है अचर बहुपद की घात होती है, शून्य होती है, 1 होती है, अनंत होती हैं या 2 होती हैं। आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि अचर बहुपद की घात क्या होती है। इसी के साथ ही गा नंबर है समीकरण 4x + y = k में यदि x = 2 कामा y = 1 है तो k का मान क्या होगा या k का मान होगा। तो इन 9 - 12 13 - 13 इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इस प्रश्न का हल क्या होगा, उत्तर क्या होगा। तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसी प्रकार से आपको घ नंबर है कि 30 अंश का संपूरक कोण है क्या है। 60 अंश है, 150 अंश है, 330 अंश है, 210 अंश है। तो आपको सही लिखना है। इसके बाद आप डा नंबर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, अर्थात समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 100 अंश का, 60 अंश का, 50 अंश का, 90 अंश का। तो आपको बताना है। इसी प्रकार से आपका चा नंबर है अर्धवृत्त में बना कोण होता है 60 अंश का, 180 अंश का, 90 अंश का या 360 अंश का। तो आपको बताना है। यह बहुविकल्पी प्रश्न है और एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है सभी खंड कीजिए, अर्थात सभी खंड हल कीजिए। का नंबर है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। दूसरा है एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है। इसी प्रकार से आपको 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखिए। इसी प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न आ जाता है गुणनखंड कीजिए 3x² - x - 4 का। खा नंबर है समीकरण 4x + 3y = 12 को कोई 2 हल लिखिए। इसी प्रकार ये 2 नंबर में आपके प्रश्न हैं। इसी प्रकार से घा नंबर है। अब चौथा प्रश्न आ जाता है सभी खंड हल कीजिए या सभी खंड कीजिए। तो इसी प्रकार से का नंबर है AD समद्विबाहु कोण ABC का शीर्ष लंब है जिसमें AB = AC है। दर्शाइए कि AD BC को समद्विभाजित करता है। तो यह आपका चौथा प्रश्न का है। इसी प्रकार से आपका खा नंबर है सिद्ध कीजिए कि 2 सर्वांगसम वृत्तों में समान जीवाएं केंद्र के समान दूरी पर होती हैं। इसी प्रकार से गा नंबर आपका है एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है।
यदि इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यह भी 2 अंक में आपको पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। घ नंबर है, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से आपका 5वां प्रश्न आ जाता है। का नंबर है 5वें का, 3 या 4 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। खा नंबर है, गुणनखंड कीजिए 27x³ + 125y³ दूसरा है 64m³ - 343n³ का। इसी प्रकार से ग नंबर है, समीकरण 2x - 3y + 4 = 0 का आलेख खींचिए। इसी प्रकार से घ नंबर है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यह सिद्ध करना है। इसके बाद 6वां प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। का नंबर है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हैं तो सिद्ध कीजिए कि बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होता है। तो यह 4 अंक में आपको पूछा गए हैं। इसके साथ ही खा नंबर है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार से आपका ग नंबर है, किसी त्रिभुजाकार प्लॉट की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 300 सेंटीमीटर है तो प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से आपका घ नंबर प्रश्न है, कक्षा 9 के 30 छात्रों के रक्त समूह निम्नलिखित हैं, जैसे कि A, B, इस प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा। कक्षा के यादृच्छया चुने गए एक छात्र के रक्त समूह की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह भी प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है। इसमें 2 चीज़ें निकालनी है, पहला AB रक्त समूह वाला और दूसरा वह 0O रक्त समूह वाला। तो इस प्रकार से अब 7वां प्रश्न है, सभी खंड कीजिए या सभी खंड हल कीजिए। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, इसके आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 इधर बार लगा हुआ है। तो क्या आप बिना भाग की क्रिया किए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 तथा 6/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो इस प्रकार से यह रिपीटेशन के लिए बार लगाया जाता है। तो इस प्रकार से यह 6 नंबर में आपको पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। वही 6 नंबर के का बचा हुआ इधर लिखा है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त में दिए गए चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण की शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। अर्थात यह इसके अथवा में लिखा हुआ है, अथवा में, अर्थात या आप वह कर सकते हैं या आप यह कर सकते हैं। इसी प्रकार से खा नंबर है, शेष परिमेय द्वारा गुणनफल कीजिए। तो x³ - 3x² - 9x - 5, तो यह भी 6 नंबर में है। आप इसे कर सकते हैं या आप अथवा में लिखा हुआ या कर सकते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर³ है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। आपको 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट कर सकते हैं, या आपको 2020 और 2021 के 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर के प्रश्न पत्र आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप सभी प्रश्न देख सकते हैं। यदि आप इस प्रश्न पत्र का आपको हल चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इस पूरे प्रश्न पत्र का हल आपको करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।